Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 6th G Science, we are on chapter 6 measurement and the motion. In the previous lecture, we complete the part ABC of our lesson. Today, we discuss about the part D question answers. In the part D, question first is, how does measurement helps इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारी डे टू डे लाइफ में मेज़रमेंट्स हमारी किस तरह से हेल्प करती है। मेज़रमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डे टू डे लाइफ, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ बीइंग बॉट फॉर ए ड्रेस। मान ले एक एग्जांपल लेते हैं, हमें कोई ड्रेस के लिए कपड़ा ख़रीदना है। यू नीड टू नो द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ विच नीड टू बी बॉट। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लेंथ का पता होना चाहिए कितना कपड़ा आपने ख़रीदना है। द क्लॉथ मर्चेंट यूजेस ए मीटर स्केल टू मेज़र द लेंथ ऑफ द क्लॉथ। जो कपड़ा बेचने वाला व्यापारी है वो क्या करता है, पूरी एग्जैक्ट लेंथ आपको माप कर देता है। इफ़ वी would give a cloth piece on the basis of estimation, the cloth could be either less or more what is required। अगर वो केवल अंदाज़ा लगाकर आपको दे दे तो कपड़ा जो है कम ज़्यादा हो सकता है जितना आपको चाहिए। If the cloth piece is less than what is needed then it would not be possible to make the dress। अगर कम रह जाता है तो ड्रेस नहीं बनेगी। On the other hand, the cloth piece is more than what is needed, it would result in the wastage of cloth। अगर ज़्यादा रह जाता है तो ये wastage of cloth होगा। Which type of watch is used to measure the time interval in 200 meter race? किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल इन द कार रेस और 200 मीटर रेस। कोई भी रेस है उसमें स्टॉप वॉच का यूज होता है। When do we consider an object to be in motion? एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब कहेंगे? When the position of an object changes with change in time। जब पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की चेंज होती रहे, the object considered to be in motion, उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे। नेम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशन, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। 3 अलग अलग तरह के मोशंस के नाम बताइए और एग्जाम्पल भी दीजिए। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन, कार ऑन स्ट्रेट रोड। नेक्स्ट इज कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन कार ऑन ए बैंड। कार अगर घूम घूम कर चलती है उसे कर्वीलिनियर बोलते हैं। सेकंड लास्ट इज़ रोटेटरी मोशन ऑफ ए व्हील। मोशन कोई भी व्हील या पहिया है उसका रोटेटरी मोशन, दिस इज थर्ड टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। डिफरेंस बताइए पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन के बीच में। पीरियोडिक मोशन, द मोशन रिपीट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल। वो मोशन जो किसी एक इंटरवल के बाद रिपीट होता है वो कहलाता है पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ ए पेंडुलम, ये एक पेंडुलम का मोशन है। द मोशन इज़ नॉट रिपीटेड, जिसमें जो मोशन बार बार रिपीट ना हो उसको बोलेंगे मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ द ट्रेन, दैट इज़ नॉन पीरियोडिक मोशन। Now the question of part E, why does a measurement need both number and unit for its complete specification? किसी भी मेज़रमेंट को नंबर और यूनिट दोनों की ज़रूरत क्यों होती है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए? वी नो दैट मेजरमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटीज़ विद नोन क्वांटिटीज़ वेयर द नोन क्वांटिटी इज़ कॉल्ड द यूनिट। मोशन जो मेज़रमेंट है वो एक प्रोसेस है जिसमें कंपेयर की जाती है अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटी को के साथ। जो नोन क्वांटिटी है वो कहलाती है यूनिट। वाइल मेजरिंग सम फिजिकल क्वांटिटी विद ए यूनिट, वी नीड टू एक्सप्रेस द नंबर ऑफ टाइम्स द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द यूनिट। अब हम कोई यूनिट फिक्स कर देते हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें मापनी है तो हमें बताना पड़ेगा कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई है। नंबर ऑफ टाइम्स एंड यूनिट गिव्स द
कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द मेजरमेंट। भाई कितनी बार रिपीट हुई है और यूनिट दोनों मिलकर ही उसे मेजरमेंट को बता पाएंगी। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मेजर योर हाइट। मान लेते हैं कि आपकी हाइट को मापना है। इफ़ समवन सेज दैट योर हाइट इज़ 140, अब कोई कहता है कि आपकी हाइट 140 है, देन इट डज़ नॉट स्पेसिफाई वेदर इट इज़ 140 सेंटीमीटर और मीटर और 140 इंचीज। अगर 140 अकेला बोलेंगे तो आप स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो सेंटीमीटर है, मीटर है या इंच है। सिमिलरली इफ़ समवन सेज योर हाइट इज़ इन इंचीज, अगर बोला जाए केवल इंचीज में है, इट डज़ नॉट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इंचीज, वो तो पता नहीं लगा कि कितने इंचीज है, तो दोनों बोलना ज़रूरी है। ऑन द अदर हैंड इफ़ समवन सेज योर हाइट 140 इंचीज देन एवरीथिंग बिकम क्लियर। अगर इकट्ठा बोलेंगे कि 140 इंचीज है तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ फुटस्टेप और ए हैंड स्पैन नोट यूज्ड एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्यों नहीं माना जाता फुटस्टेप और हैंड स्पैन को एक स्टैंडर्ड यूनिट की कैटेगरी में हम क्यों नहीं लेते? फुटस्टेप और ए हैंड स्पैन कैन बी डिफरेंट लेंथ ऑफ डिफरेंट पीपल्स। सबकी लेंथ अलग अलग होती है। फुटस्टेप और हैंड स्पैन की अलग अलग लोगों की अलग अलग लेंथ होती है। इफ़ टू पीपल मेजर द पर्टिकुलर लेंथ देयर विद देयर हैंड स्पैन, अगर कोई दो लोग मिलकर एक चीज़ को मापें अपने हैंड स्पैन से, बोथ ऑफ देम वुड बी कम विद डिफरेंट नंबर ऑफ एक्सप्रेस ऑफ द मेजरमेंट। अलग अलग दोनों बताएंगे कि उनकी मेजरमेंट ये है। इट इज़ क्लियर दैट फुटस्टेप और हैंड स्पैन कैन नेवर बी द सेम फॉर ऑल। सबके लिए सेम नहीं हो सकता। हैंड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, इसलिए इसे स्टैंडर्ड यूनिट नहीं कहा जा सकता। राधा वाज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन साइंस लेबोरेटरी। द मीटर स्केल that she was using to measure the length of a string was worn out between 1 centimeter and 2 centimeter marks due to overuse। राधा एक मीटर स्केल का यूज़ करके साइंस लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रही है, लेकिन वो टूटा हुआ है 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में। शी मेजर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग by keeping it one end 3.0 centimeter mark. If the other end of the string is 9.2 centimeter, find the length of the string। अगर वह मापती है 3.0 से शुरू करती है और 92.8 पे ख़त्म करती है तो लेंथ क्या होगी? जो लेंथ होगी वो हम 92.8 में से 3 माइनस कर देंगे, वी गेट 89.8 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ दैट थिंग। Write the precaution to be followed when a meter scale being used for measuring a given length। क्या precautions हमें लेनी चाहिए? तो ये precautions जो हैं आपको बुक में भी बताई गई थी, वहाँ पे हमने बड़ा क्लियरली रीड भी किया था इसको। तो देखिए जो precautions है वो क्या क्या होनी चाहिए। Following precautions are there। The scale should be placed in such a way that as along or parallel of the length which is being measured। स्केल बिल्कुल सही तरह से एज के ऊपर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए जो मैप मापना है। जीरो मार्क ऑफ स्केल शुड बी कोइंसाइड विद वन एंड ऑफ द लेंथ टू बी मेजर्ड। जीरो मार्क एक एंड पर ज़रूर बिल्कुल सही तरह से रखा होना चाहिए, फिट होना चाहिए वहाँ। द पोजीशन ऑफ आई शुड वर्टिकली अबव द पॉइंट इन द लाइन विद द रीडिंग टू बी टेकन। चेंज द आई पोजीशन वुड गिव रॉन्ग रीडिंग। जो आँख की पोजीशन है देखने की, रीडिंग लेते समय वो वर्टिकल होनी चाहिए बिल्कुल, अगर वो चेंज होगी तो गलत रीडिंग आ सकती है। वोर्न आउट और ब्रोकन सेल शुड नॉट बी यूज्ड। टूटा हुआ जो स्केल है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन के बीच में डिफरेंस बताइए। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट पोजीशन डज नॉट चेंज। पोजीशन चेंज नहीं होगी विद चेंज इन टाइम। ऑन द अदर हैंड व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा देन इट्स पोजीशन चेंज विद चेंज इन टाइम।
जब मोशन में होगा तब चेंज होगी। ए बुक ऑन द बुक सेल्फ, ए स्टोन ऑन द पेवमेंट एट्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। बुक सेल्फ पे बुक का रखा होना, किसी पत्थर का पड़ा होना, वो क्या है, रेस्ट बताता है। ए मूविंग कार और मूविंग ट्रेन एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मोशन। चलती हुई गाड़ी या ट्रेन जो है एग्जाम्पल्स हैं मोशन के। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेशन, रेवोल्यूशन, गिव एग्जाम्पल ऑफ द दीज टू पार्ट्स वी डिस्कस। When an object is moving on a straight road, it is said to be rectilinear motion. For example, fruit falling from tree. जब कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चलता है, जैसे पेड़ से फल का गिरना, वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। When an object moving along the curved path, जब कर्व पाथ में जाता है तो इसे कर्विलिनियर मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल जो है कार मूविंग ऑन ए बैंड, एक बैंड पर कार का चलना। When object moves around its axis, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के चारों ओर घूमता है, द मोशन इज कॉल्ड द रोटेशन, तब उसको रोटेशन बोलते हैं। स्पिनिंग टॉप या पंखे का घूमना। When an object moves in a circular path, जब सर्कुलर पाथ में घूमता है, मोशन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, पृथ्वी का सूर्य की ओर चारों ओर घूमना। डिफाइन द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मोशन, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ दीज टू टाइप मोशन। फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड इज सर्कुलर मोशन। ये कई बार पढ़ा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड पे कोई ऑब्जेक्ट चलेगा, इट इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल, फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री और बुलेट फायर फ्रॉम द गन इज द रेक्टिलिनियर मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग द कर्ड पाथ के चारों ओर जब घूमती है, कर्ड पाथ पे जब चलती है, सेड टू बी कर्विलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। Example, car moving on band, horse running on a circular track as are show the circular motion। इसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज पार्ट डी और ई हमने कंप्लीट कर दिया है। इसको आप राइट और लर्न करेंगे ऑन योर नोटबुक। ओके, बी एट होम।